ऐसी विशाल तोप जिसकी मात्र गर्जना से पशु पक्षी और स्त्रियों के गर्भ गिर गए, अपितु जिन लोगों के कानों तक उसकी आवाज पहुंची उनके कानों के पर्दे विस्मृत हो गए। ऐसी भयंकर गर्जना वाली लाखा तोप जिसका केवल एक बार उपयोग हुआ, और एक बार जब उसका उपयोग हुआ तो उसने दिल्ली फतेह की घोषणा की। हम लोग अब पहुंच चुके हैं जल महलों की नगरी डीग, और ये जो विशाल किला, ये जो विशाल गुंबजें आप देख रहे हैं, ये गुंबजें गवाह हैं उस समय के वीर शासकों के निर्माण की और अनेकों बलिदानों की। ये जो किले की दूर दूर से दिखती हुई विरासत है, विशाल दरवाजे हैं, गेट हैं, बुर्ज हैं, उन्हीं बुर्जों में से एक बुर्ज आप देखेंगे सबसे ऊंची बुर्ज है लाखा बुर्ज। इसी लाखा बुर्ज पे लाखा तोप रखी हुई है। इस लाखा तोप के बारे में कहा जाता है कि ये भवानी का रूप है। मां भवानी साक्षात इस लाखा तोप पे विराजित हुई जब महाराजा जवाहर सिंह ने अपनी राजमुद्रा इसकी नली में भेंट की और इस प्रलयंकारी गर्जना के साथ तोप के गोले निकले और दिल्ली को फतेह किया। कहा जाता है कि ये अनेकों अनुष्ठान यज्ञ के उपरांत इस तोप का निर्माण हुआ। लाखा तोप के ऊपर से ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये किले के रणनीति का एक हिस्सा था। एक ऐसा किला जो केवल दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए बनाया गया था। इसको इस तरह से बनाया गया था कि ये सैन्य रणनीति का एक हिस्सा था। दुश्मन इस किले को ये देख के आक्रमण करते थे कि यही किला है, इसमें महल बने हुए हैं, इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्री है, तो इसमें आक्रमण करते थे। ये सामने आप गेट देख रहे हैं, ये गेट एक आवासीय गेट है। इस गेट के बाद अंदर जब जाते थे तो दीवार बंद है यहाँ गेट। दुश्मन कभी भी इस गेट में अंदर जाने के बाद पकड़ा जाता था और उसको रास्ते में मार देते थे वो लोग। लेकिन जब किले के चारों तरफ जो विशाल नहर का निर्माण कराया गया है, इस नहर का उद्देश्य भी था सुरक्षात्मक रूप से किले को बचाए रखना। कहा जाता है कि जब इस नहर में पानी की विशाल जल राशि के मध्य बड़े बड़े मगर छोड़े जाते थे, कोई इसे क्रॉस नहीं कर पाए। और किले के बारे में आप देख ही रहे हैं कि किले की इतनी बड़ी बड़ी दीवारों के दोनों तरफ मिट्टी के परकोटे बनाए गए हैं, और इन परकोटों का एकमात्र उद्देश्य था कि जब दुश्मन का गोला इस किले को तोड़ने के लिए आए तो मिट्टी में धंस जाए। 9 बुर्ज में सबसे बड़ी बुर्ज के ऊपर स्थापित की गई ये लाखा तोप, जिसको लाखा तोप क्यों कहा गया? क्योंकि इसका वजन है 1 लाख किलो। 1 लाख किलो वजन की ये तोप, जो सहसा ही किसी सामान्य तोप जैसी नजर आती है, लेकिन इसकी विशाल मारक क्षमता जो भरतपुर से 300 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती हो। इसी तोप के कारण कहा जाता है कि दिल्ली विजय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। महाराजा सूरजमल जी, उनको धोखे से जब मुगल शासकों ने मार दिया तो महाराजा जवाहर सिंह की बाहें फड़क गई, उनकी आंखों में लालिमा आ गई। उसी दौरान जबकि मेवाड़ घराना, हमारा राजस्थान जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, उसके सब घराने परेशान थे, आतंकित थे मुगलों से, तब हमारे वीर महाराजा जवाहर सिंह जी ने संकल्प लिया कि मैं अपने पिता की हत्या का बता, और उन्होंने रणनीति के अंतर्गत दिल्ली को फतेह किया, जिसमें इस तोप का महत्वपूर्ण योगदान है। और जब उनको पता लगा कि दिल्ली के दरबार में मेवाड़ राजघराने के महारानी पद्मावती के जौहर के बाद
लूट के लाए गए दरवाजा रखा हुआ है। उन्होंने तय किया मैं मेवाड़ राजघराने के आन बान शान के प्रति उस अष्ट धातु के गेट भी लेकर जाऊंगा जो कि हिंदू शासकों के मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। और उन्होंने उस गेट को लाके भरतपुर में युद्ध के उपरांत उसको लेके आए। मेवाड़ राजघराने को यह सूचना दी कि आपकी मान को, आपके सम्मान को मैं लेके आ गया, आप उसको ले जाइए। लेकिन वो उसको ले जा नहीं पाए और उन्होंने भरतपुर में ही उस गेट को स्थापित किया अपने किले के एक गेट के रूप में। आज भी ये गेट भरतपुर में सीना तान के खड़ा हुआ है और आप देखेंगे कि अष्ट धातु का होने के कारण ये कभी काला नहीं पड़ता। आइए ब्रजमाला के इस अंक के बाद हम आपको पुनः हमारे ब्रज क्षेत्र में फैली हुई अनेकों धरोहरों को यूं ही दर्शन हम कराते रहेंगे। आपका शुक्रिया। देखते रहे ब्रजमाला।